जातिगत जनगणना अगर खून बहाने की रीति है, अगर जातिगत जनगणना खून पीने की, खून को बहाने की और हत्याओं करने की सिलसिला है, तो ये जातिगत जनगणना जिन्हें तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख सिर्फ मिलती है, उनकी तारीखों के बदले उन्हें न्याय मिले। जिस जातिवाद के खिलाफ हम 76 साल से लड़ते रहे, वही जातिवाद आज बढ़ रहा है। आपने देवरिया में देखा अभी क्या हुआ। जाति के नाम पर हिंसाएं होंगी, जाति के नाम पर हत्याएं होंगी। एक एक किसी गांव में कोई एक ही व्यक्ति एक जाति का रह रहा है और उसके 5-5 लोगों की हत्या हो जाएगी, जमीन विवाद को नाम दे दिया जाएगा। वो फिर जातिगत जनगणना का कोई लाभ नहीं है। जातिगत हिंसा में जिसके पिता मारे जा चुके होंगे, जातिगत हिंसा में जिसकी बहन की बेइज्जती हो चुकी होगी, गांव में कपड़े फाड़े जा चुके होंगे, जातिगत हिंसा की। जातीय जनगणना पर आपका क्या मत है? देखिए, जातीय जनगणना विषय अच्छा है, लेकिन जिस तरह से राजनेता उसको लागू करवाने जा रहे हैं, वो जातीय जनगणना समाज में वैमनस्यता पैदा करने जा रहे हैं। अगर काउंटिंग होती, जाति जनगणना के साथ ये भी काउंटिंग होती, कौन बेरोजगार है, कौन विकलांग है, किसको घर मिला हुआ है, किसके घर साइकिल है, किसके घर मोटरसाइकिल है, किसके घर गाड़ी है, किसके घर हेलीकॉप्टर है, किसके पास चार्टर्ड विमान है, ये भी होती। किसके पास कितनी खेती है, किसके पास कितनी जमीन है, ये भी होती। तो शायद इस देश में अच्छे आंकड़े आ पाते, तो शायद इस देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक बदलाव आ जाता। लेकिन केवल जाति के नाम पर आप अगर राजनीति करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं, तो जातिगत हिंसा बढ़ रही जाती है। और जातिगत हिंसा जब बढ़ती है, वो रक्त क्रांति के रूप में बदलाव लेती है, खूनी रक्त क्रांति होती है। सड़कों पर खून बहता है, जिस खून की जरूरत किसी को पड़ रही होती है, अस्पताल में उसको खून नहीं मिल पाता है, अस्पताल में कोई खून की वजह से, कमी की वजह से तड़प तड़प कर मर रहा होता है, लेकिन वही खून सड़कों पर बह रहा होता है, वही खून खेत और खलिहान में काट काट कर लोगों का बहाया जा रहा होता है। जातिगत जनगणना अगर खून बहाने की रीति है, अगर जातिगत जनगणना खून पीने की, खून को बहाने की और हत्याओं करने की सिलसिला है, तो ये जातिगत जनगणना नहीं है। जातिगत जनगणना विकास लाए, समृद्धि लाए, रोजगार दे, लोगों को अवसर दे, महिलाओं को अवसर दे, बच्चों को अवसर दे, लोगों को, बेघरों को घर दे, जिन्हें न्यायपालिका से न्याय नहीं मिल पा रहा उन्हें न्याय दे, जिन्हें तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख सिर्फ मिलती है, उनकी तारीखों के बदले उन्हें न्याय मिले। जेल में जो निर्दोष लोग हैं उन्हें छोड़ा जाए, सच्चाई की जीत हो, कानून का राज्य हो, ये भी शामिल हो, तब तो जातिगत जनगणना का फायदा है। लेकिन अगर जाति के नाम पर हिंसाएं होंगी, जाति के नाम पर हत्याएं होंगी, एक एक किसी गांव में कोई एक ही व्यक्ति एक जाति का रह रहा है और उसके 5-5 लोगों की हत्या हो जाएगी, जमीन विवाद को नाम दे दिया जाएगा, वो फिर जातिगत जनगणना का कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई बिल्कुल लाभ नहीं है। फिर तो हमें लड़ाने की राजनीति है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। मतलब जो अंग्रेज छोड़ गए 76 साल पहले, हम 76 साल के बाद अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मोदी जी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका नारा दे रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम कर रहे हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर कर रहे हैं, और हम अभी जाति में ही अटके हुए हैं, हम अभी जाति पे ही लटके हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। नीतीश को या महागठबंधन को इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा या नहीं? देखिए, राजनीतिक लाभ में राजनीतिक समीकरण की बात तो क्या करूं, राजनीतिक लाभ हानि उस घर से पूछना जिस घर के इस 2024 के चुनाव से पहले चिराग बुझ चुके होंगे, जातिगत हिंसा में जिसके पिता मारे जा चुके होंगे, जातिगत हिंसा में जिसकी बहन की बेइज्जती हो चुकी होगी, गांव में कपड़े फाड़े जा चुके होंगे, जातिगत हिंसा की भेंट अबोध बच्चे चढ़ चुके होंगे, बूढ़े लोग चढ़ चुके होंगे, बूढ़े लोग मर चुके होंगे, अकेला बुजुर्ग व्यक्ति रह गया होगा, उसने अपने सामने शमशान में अपने जवान नाती और पोतों का अंतिम संस्कार किया होगा। उससे पूछना 2024 के चुनाव में तुम्हें जातिगत जनगणना से क्या लाभ मिला, उसकी बूढ़ी आंखें पथरा चुकी होंगी, घुटनों में चलने की क्षमता नहीं रहेगी,
हाथ लाठी पकड़ते हुए भी कपाता होगा, थरथराता होगा, हिल रहा होगा, उससे पूछना जातिगत जनगणना से तुम्हें लाभ हुआ है या हानि हुई है। राजनीति करने वालों को टिकट बांटने की बात हो, चुनाव में लड़ाने भिड़ाने की बात हो, प्रत्याशी खड़े करने की बात हो, ये सब तो लाभ की चीजें हो सकती हैं। सत्ता मिल जाए, लाभ की चीजें हो सकती हैं। संसद में प्रधानमंत्री बन जाएं, ये तो लाभ की चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब आप, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, जब आप कोई योजना बनाते हैं, जब कोई आप नीति बनाते हैं, जब कोई आप प्लान बनाते हैं देश के लिए, तो उसको बनाने से पहले, सबसे पहले उस देश के सबसे उस कमजोर व्यक्ति को देखना कि आपकी इस योजना का, आपकी इस नीति का, आपकी इस प्लानिंग का उस सबसे कमजोर व्यक्ति पर कितना असर पड़ता है, वो कितना चल पाएगा, कितना मजबूत बन पाएगा, कितना उसको रोटी मिल पाएगी, कितना उसको रोजगार मिल पाएगा, कितना उसके बच्चे खुशहाल रह पाएंगे, कितना उसकी बीबी की साड़ी पहन पाएगी, नई फटी हट पाएगी, कितना उसके छत का खपरेल हट पाएगा, कितनी उसकी टूटी साइकिल सही हो पाएगी, और कितना उसकी बच्चों की पेंसिल मिल पाएगी। चॉकलेट की बात नहीं करता, बच्चों को पेंसिल और 3 टाइम का भोजन मिल जाए, जून के महीने में तपते समय में उसके बच्चों को चप्पलें मिल जाएं, सर्दी के समय में उसके बुजुर्ग बाप को जूते मिल जाएं, इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात की बात करना पड़ेगी। उसके खपरेल, टूटे हुए खपरेल में उसके जानवरों को सही से छत मिल जाए, उसके घर में शौचालय बन जाए, उसके गांव में विद्यालय बन जाए, उसके गांव में अस्पताल बन जाए। ये आकलन होना चाहिए, ये आंकड़े होना चाहिए, तब हमारा देश बनेगा। जाति के नाम पर टिकट बंटवारा, ये करना, ये तो फिर जिस जातिवाद के खिलाफ हम 76 साल से लड़ते रहे, वही जातिवाद आज बढ़ रहा है। आपने देवरिया में देखा अभी क्या हुआ।